अगर आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं, तो आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम आपके साथ होने वाले हैं, वो एनटीपीसी सीबीटी 2 का हो या फिर आपका ग्रुप डी का होने वाला है। तो आपको क्वेश्चन लगाने का नज़रिया बदल जाएगा। जो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आए थे आपके एग्ज़ाम में एनटीपीसी सीबीटी 1 में, जिसको लोग 1-1 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, ऐसे क्वेश्चनों को आप हो सकता है कि 5 से 10 सेकंड के अंदर ही आंसर निकालना स्टार्ट कर दें। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, क्वेश्चन लगाने का नज़रिया कैसे चेंज करें, कि एग्ज़ाम में हमको किस तरीके से क्वेश्चन दिख जाए कि ये ईज़ी वाला क्वेश्चन है। जितना ज़्यादा कैलकुलेटिव समझ लीजिए, उतना ज़्यादा आसान क्वेश्चन होता है। तो आसान क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, उसका तरीका आज आपको इस क्लास में देखने को मिलेगा, जिससे बाद 100% मैं इतना गारंटी लेता हूं कि आप अगली बार जब कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो देखने का नजरिया बदल जाएगा। इसी सीबीटी 1 में और सीबीटी जो 12th लेवल वाला हुआ था, मेरे 200 से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट थे जो कि पूरे के पूरे मैथ्स में मार्क्स लाए थे और एक मिनिमम समय में क्वेश्चन बना लिए थे। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं पहले, कि मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल है। और इस एप्लीकेशन पे अगर बात करें तो एक अर्थमेटिक स्पेशल बीओडी क्लास मैं पहली बार लाया हूं, जो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है, केवल 99 रुपीज़ में। इसके अंदर में ट्रिक्स और साथ में कॉन्सेप्ट, हाई लेवल कॉन्सेप्ट, हर एक चीज़ अवेलेबल है। और अगर आपका भी एग्जाम है, स्पेशली जो कोई भी आगे एग्जाम है और चाहते हैं कि कैसे हर एक क्वेश्चन को बनाने का क्या नज़रिया, कैसे चेंज कर सकते हैं, तो इसमें हम 99 सारे सेट कर रहे हैं। एनटीपीसी वाले सेट कर रहे हैं जो अभी हुए थे, और इसके अलावा 12th लेवल वाले सेट भी इसके अंदर कराए गए हैं, जो केवल 51 रुपए में आपके स्पीड को 100% 10 गुना बढ़ा सकता है अगर आप इसके सारे सेट्स लगा लिए तो। इसके अलावा यूपीएसआई के लिए रामबाड़ बैच, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट प्लस यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। अभी ये लाइव बैच है तो इसमें सारी क्लासेस नहीं हुई है, चल रही हैं। इसके अंदर में मैथ्स फाउंडेशन एसएससी के लिए, एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए एक ऐसा बैच जहां से 100% सारे क्वेश्चन उसी बैच से आने वाले हैं। इस तरीके का टारगेट बैच बनाया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। बाकी आप देख भी सकते हैं कि जो 30 में 30 मार्क्स लाए हैं उनके स्कोर कार्ड हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन को लगाया जाता है एग्जाम में। ये क्वेश्चन आया था और लगभग कई सेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। इनके लगाने का तरीका भी, बेसिक भी आपको बताया जाता है क्लास में, अगर आप प्रैक्टिस सेट में करेंगे तो। लेकिन एग्जाम में कैसे देखना होता है, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन को हमने इस तरीके से लगा लिया तो हर बार इसी तरीके से लगाना है आपको। हर बार नजरिया आपका अलग अलग होना चाहिए और हर तरीके से सोचने आना चाहिए आपको। क्वेश्चन में पूछा क्या गया, सबसे पहले वो देखा जाता है कि Q और P के माप का अंतर कितना होगा। तो हमने देखा जो P और Q है, इसका अनुपात 4 और 9 का है, इनका अंतर 5 है। तो 5 से कटने वाला एक ही ऑप्शन दिया था, यही आंसर हो गया। ये डेट भी है, एग्जाम का सब कुछ है, आपका शिफ्ट भी दिया हो, आप खुद से चेक कर लीजिएगा कि कैसा ऑप्शन आया था और किस तरीके से क्वेश्चन था। अब बात रही इसको बेसिक से लगाने का, तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या होता है, कोई भी चतुर्भुज अगर दिया है, अगर हमारे पास P Q R S जो भी दिया हो हमारे पास, तो इसमें बोला कि R और S का जो समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक, ये कहीं जाके मिलते हैं एक पॉइंट पे, तो आप बोलेंगे ये वाला जो एंगल होता है, और ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया था 32.5 दिया हुआ है। और क्वेश्चन में P और Q का जो अनुपात था हमारे पास, वो 4 और किसका था, 9 का था। तो इसमें एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि इन दोनों कोणों के योग का आधा, जैसे अगर ये मान लीजिए x है, ये y है, तो ये हमेशा ये वाला x प्लस वाई बाई 2 होता है। ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो जैसे अगर ये मान लीजिए 9 है, ये 4 है, तो 9 4 कितना, 13/2 का आधा होता है 6.5। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 32.5। ये इससे बोलेंगे 5 गुना पे है। तो अब इनका अंतर भी देखिए कितना है, 5 हमारे पास, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना पे 25। लेकिन ये सब नहीं करना था एग्जाम में। लेकिन हाँ, अगर ऐसा ऑप्शन मिल जाता अगर हमारे पास कि 2 ऑप्शन 5 से कटने वाले हैं, देन गो विद दिस मेथड, कि ये वाला भी आपको पता होना चाहिए साथ में। ऐसा नहीं कि आप एक ही तरीके से चलेंगे। एक क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हमने कई बार बताया, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे बहुत बार फंस जाते हैं। इस बार भी आया था 12th लेवल वाले में, सीबीटी 1 में, जरूर सीबीटी 2 और ग्रुप डी में भी आपको दिखेगा इस पैटर्न पे क्वेश्चन, और लगभग कई सारे सेट में आते थे। हमने क्या बोला था, ऐसे क्वेश्चनों को आपको पहले देखना पूछा क्या गया है। तो आप क्वेश्चन में बोला गया लास्ट में कि 12 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य कितना होगा। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। तो 12 पेन और 3 पेंसिल, यानी हम अगर ऐसे लिखें तो 12 पेन को हम x मान लें और 3 पेंसिल को y मान लें। तो इसमें देखा जाए तो ये 3 का मल्टीप्लीकेशन, अगर 3 कॉमन ले लेंगे तो 4x प्लस वाई है। मतलब जो भी आंसर होगा वो 3 से कटने वाला जरूर होना चाहिए। सबसे पहले तो डिविजिबिलिटी रूल जरूर चेक करना है कि क्या इससे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो 3 से कटने वाला अगर हम देखें तो 6 2 8 नहीं कटता है, 9 कट जाता है, 5 1 6 कट जाता है,
7 5 12 13 नहीं कटेगा, यहाँ से 8 1 9 5 नहीं कटेगा, तो ऑप्शन एक ही ऑप्शन था जो 3 से कटने वाला था, तो यही आंसर हो गया। अब इसको लगाने जाएंगे तो लगाने का तरीका आपको बैच में बताया गया है, आपको और बहुत सारे वीडियो में इस क्वेश्चन को मैंने कराया है, जहां से किस तरीके से करना वो भी सीख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब ऐसे क्वेश्चन बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, इसमें टाइम ज्यादा देते हैं, लगता है कि ये थोड़ा सा मुश्किल वाला सेट है, या इस तरीके से सोचने लगते हैं और अपना कहीं ना कहीं वो टाइम बर्बाद कर देते हैं ऐसे क्वेश्चनों में। क्या क्वेश्चन में पूछा गया पहले तो वो देखिए, दी गई दो संख्याओं में से बड़ी संख्या और इसका एचसीएफ निकालना। बड़ी संख्या हमारे पास है नहीं, अगर रहता तो हम सीधा ही एचसीएफ निकाल लेते दोनों का, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी संख्या इसमें कुछ ना कुछ डेटा दिया होगा जिससे आपको बड़ी संख्या निकालनी होगी। लेकिन अगर हमको आंसर चाहिए तो हम ये सोचेंगे जो भी बड़ी संख्या होगा इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन होगा वही तो एचसीएफ होता है। और हमने देखा कि ये जो नंबर हमारे पास है इसके अंदर क्या इसमें जो कॉमन है कि नहीं है, तो हम देखें 16, अगर 16 देखते हैं तो 16 तो वही नंबर से कट सकता है जो लास्ट में हमारे पास 4 से भी कटना चाहिए, तो 4 से कटने वाला नहीं है, तो 16 का ये हो ही नहीं सकता फैक्टर। फिर हम बोलते हैं 11 की बात करते हैं, तो 11 में क्या होता है कि अल्टरनेट नंबर जोड़ते हैं, 5 2 7 और 4 2 6, अंतर 0 नहीं है, मतलब ये इसके अंदर में 11 भी नहीं है। फिर बात आती है 10, 10 तभी कॉमन हो सकता है जब इसमें 10 होता, क्या इसमें 10 है? नहीं है, क्योंकि इसमें 5 तो हो सकता है लेकिन 10 नहीं हो सकता, तो ये 10 भी नहीं होगा। अगर 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा सही होगा। अब वैसे भी अगर आप देखें तो ये देखिए 25 से कटने वाला नंबर है, और यहां से 25 से हमारे पास कितना हो जाएगा, 25 से 8 16 और 16 और 9 169 गुणे में हमारे पास कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसमें भी 13 दिख रहा है, यानी 13 कॉमन हो सकता था, 13 हो सकता था, या फिर 5 से होने वाला, लेकिन हम इस नंबर को नहीं पता अभी हमको, उसके हिसाब से मैंने आंसर बताया जो एक ही ऑप्शन से मैच कर रहा था। अब इसको सॉल्व करने का बेसिक तरीका तो कॉमन है कि दो अंतर दिया है, मान लीजिए x माइनस वाई का अंतर दिया हुआ कितना 2100, हमारे पास 34 दिया हुआ है। फिर हम क्या क्वेश्चन में बोला गया, बड़ी संख्या x को जब हम y से भाग देते हैं तो हमारे पास भागफल कितना आता है, 2 आता है, शेषफल कितना आता है, तो 147 आता है। तो हमको पता है कि इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, 2y प्लस x बराबर हमारे पास, नहीं ऐसे करते हैं, x की जो वैल्यू आती है वो 2y प्लस 147 होगा। एक इक्वेशन ये बनेगा, एक इक्वेशन ये बनेगा। पहले हम इससे बड़ी संख्या x की वैल्यू निकालेंगे, ये y का मान यहाँ रख के x का मान निकालेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, तो कहीं ना कहीं 1 मिनट तो चला ही जाएगा। तो क्यों ऐसा करेंगे, जब ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और क्वेश्चन में बस लॉजिक ढूंढना है कि कैसे आपका नजरिया अगर चेंज करेंगे तो हर एक चीज आप सही तरीके से लगा सकते हैं। एक नल है जो 9 घंटे में भरता है, दूसरा नल उसे 90 घंटे में खाली कर देता है। टंकी के आयतन के 2 गुना आयतन को भरने में कितना समय लगेगा यदि टंकी शुरू में खाली है दोनों नल। देखिए ये वाला क्वेश्चन तो इजी है, इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर एक भरने वाला एक खाली करने वाला, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना होता है, ठीक है, और इन दोनों के अंतर से भाग देना होता है, तो ये आ जाएगा एक्चुअल 9 से ये 9 बार में, 9 से ये 10 बार में, 10 आ गया। अगर बोला 2 गुना टाइम टंकी का है तो 2 से गुणा कर लेंगे। अगर बोला कि टंकी का 3/4 से भरना है तो 4 से गुणा 3/4 से गुणा कर लेंगे, जो भी दे दे उसे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे तो आंसर 20 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पहले ही बताया जा चुके हैं, ये कॉमन क्वेश्चन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चनों में भी अगर आप एग्जाम में टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम का देखिए लगाते समय, पढ़ते समय आप सब तरीका सीखिए, लेकिन एग्जाम के लिए आप सोचिए क्या और पॉसिबिलिटी है। पूछा क्या गया, सबसे बड़ी संख्या, हम देखेंगे बड़ी संख्या इसमें कौन सी होगी। सबसे पहले तो आप खुद से कॉमन सेंस लगाइए कि इसका बेस जो अंश है ये छोटा है, तो ये तो वैसे ही छोटा हो गया। इन दोनों में अगर देखा जाए तो देखिए ये 10/7 होगा, ये 16/13, यानी इधर से मल्टीप्लाई करें 112 और 30, यानी ये वाली बड़ी है। और अगर ये बड़ी संख्या चाहिए तो यानी इससे कटने वाला नंबर होगा, और इससे कटने वाला नंबर देखिए ध्यान से, इसमें 10 भी है, इसमें 20 भी है, और इससे कटने वाला नंबर एक ही है हमारे पास। ये सब तो पॉसिबल ही नहीं है, ये सब तो पॉसिबल नहीं है, तो यानी ये वाला आंसर हो जाएगा। बाकी आप बेसिक तरीके से भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। ये क्वेश्चन भी आया था कि मोहन ने पहले एक बैंक में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतने रुपए निवेश किया, 6 वर्ष बाद मिश्र धन कितना हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या बोलते हैं कि आप नंबर को ढूंढिए। जब सीआई और एसआई में हम लगाते हैं तो हम ढूंढते हैं कि नंबर क्या दिया है हमारे पास क्वेश्चन में। तो अगर साधारण ब्याज है तो हमको पता है कि 6 गुणे 6 36% निकाल के जोड़ देना है। अगर कॉमन सेंस देखें तो अगर हम देखें तो ये जैसे 1320 है, लगाना कैसे, 1320 का 136%, कैसे 136% आ गया कि 36% ब्याज है, तो हमको मिश्र धन पूछा था तो 136 हो जाएगा। अब तो ये ठीक है, क्वेश्चन लगा सकते हैं हम लोग कॉमन तरीके से, यानी कि इस 1320 से तो ज्यादा ही आंसर आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत है। अब 2 ऑप्शन आपके पास बच गए। ये तो हो गया बेसिक लॉजिक लगाने का तरीका, इससे बड़ा नंबर आएगा तो 2 ऑप्शन आ गया तो हम तो नहीं कर सकते, एक रहता तो हम बता देते। फिर दूसरा ये सोचिए कि क्या इसमें कोई यूनिक नंबर है, तो आप देखेंगे 2 और 1 जोड़ने पर 3 आता है, यानी कि ये 11 और 12 का गुणनफल है, 11 का मल्टीप्लीकेशन रूल है, यानी जो भी आंसर होगा वो 11 से कटने वाला होगा। यही 2 ऑप्शन है, चेक करिए, 9 2 11 1 12 और 7 5 12 है,
दोनों का अंतर 0 है, ये कट जाएगा। 9 2 11, 1 12 और ये 11, ये नहीं कटेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा। अगर ऑप्शन मान लीजिए 2 ऑप्शन कटने वाले होते तो इसको पहले 100% 36% निकाल के जोड़ लेते तो भी आ जाता, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता आपका। नेक्स्ट देखिएगा, अब ये क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट ने हमको भेजा था डाउट में कि ये ऐसा क्वेश्चन सर बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जा रहा है। क्यों, कैसे पूछा गया कि एक विक्रेता है इतने रुपए में 42 लैपटॉप खरीदता है और इतने रुपए में 35 लैपटॉप बेचता है, यानी इसको इसमें भाग दीजिए। पहले हम भाग देने का भी दूसरा तरीका भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भाग दे के हम इसमें क्या करते हैं कि हम अप्रॉक्स निकाल लेते हैं कि लगभग 42 है, यानी कि 1000 से नीचे आएगा, ये इससे बड़ा है यानी 1000 से ऊपर आएगा, दोनों के डिफरेंस निकाल सकते हैं, उससे फिर इसमें डिवाइड कर लेंगे। जो पूछा गया है कितना लाभ चाहिए, तो एक का हमको देखना होता है कि कितना लाभ एक में हो रहा है, तो टोटल इतना लाभ करने के लिए कितने से भाग देना। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ लॉजिक दिया है, यानी कि हमको लाभ ये वाला चाहिए था, यानी जो भी इनका डिफरेंस आएगा इसी से तो भाग देंगे, यानी इसी का फैक्टर आने वाला है आपके ऑप्शन में, इसी से कटने के बाद जो बचेगा वही आएगा। देखिए 13 से कटने वाला नंबर भी नंबर दिया रहता, आपको बस देखना होता। आप ध्यान समझिएगा, 13 3 39, 13 4 52, ऐसा क्यों दिया है? ऐसा इसलिए दिया है कि आप भी सोचिए, तो 13 से कटने वाला नंबर दिया हुआ, सीधा सीधा आंसर आ सकता था। लेकिन अगर आप पूरा लगाना चाहें तो आप कॉमन सेंस से भी देखिए भाग देके निकाल सकते हैं कि चलिए 622 बटे में 42 है, अब भाग देने, ये आ गया, इसका सीपी आ जाएगा, और सिम बेचा गया है 37345 में, इसमें हम 35 से भाग दे देंगे। हम अनुपात निकाल के भी कर सकते थे, लेकिन हाँ ये वाला हमारे पास क्या आया था, सेलिंग प्राइस आया था। जो लाभ आता हमारे पास उसको हम इस प्रॉफिट को क्या करते कि 3952 में हम भाग देते थे। लेकिन इसमें इतना करने में अगर इस नंबर को एक कॉमन स्टूडेंट भाग देने जाएगा तो हो सकता है वो 1 मिनट से ज्यादा समय ले ले। आप लॉजिकल तरीके से भी भाग दे सकते हैं, अप्रॉक्स तरीके से दे सकते थे कि देखिए ये 42 है और ये लगभग 42,000 मान लिया जाए, तो ये 42 से थोड़ा सा देखिए क्या है, कम है, यानी कि इसका आंसर 1000 से कम आने वाला है। अब ये 35, अगर 35,000 होता तो इससे ज्यादा आने वाला है, तो इन दोनों के बीच के आपको डिफरेंस को ढूंढना होगा, कितना बार में भाग देने जाने वाले। या तो आपको वैदिक मैथ्स का तरीका पता हो किस तरीके से भाग दिया जाता है, तो उस तरीके से भी सोच सकते थे कि किस तरीके से करना है, और साथ में यूनिट डिजिट भी देख सकते हैं कि लास्ट में क्या क्या आ सकता है इनके बीच में। लेकिन इस वाले में यूनिट डिजिट निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि 5 के टेबल में 5 हर एक गुना पे आता है 5, अब इसमें आपको भाग देना ही पड़ जाएगा, तो दोनों के डिफरेंस को फिर से डिवाइड भी करना, टाइम 3 बार लगने वाला आपका। यहां भाग देना है, अंतर निकालना है, फिर भाग देना, तो हमारा पता चलेगा कि नंबर ऑफ आर्टिकल पता चलेगा। वैसे आप कॉमन तरीके से दे सकते हैं, ये सबसे इजी तरीका था अगर क्वेश्चन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो इतने राशि 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, यानी आपसे अमाउंट पूछा गया है। यानी हमारे पास कितना है, 72,000 रुपए है। अब अगर अर्धवार्षिक है तो ये 5% हो जाएगा। अब 5 का सक्सेसिव कितना होता है, तो बोलेंगे 10.25, ये तो आपको पता होना चाहिए, इतना परसेंट आपको निकालना है इसका, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अगर लगाना चाहे तो। अगर कॉमन तरीके से कोई स्टूडेंट लगाता तो देखिए पहले तो ये कहां से है, ये कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे, तो ये सक्सेसिव से आता है 5 + 5, 5 × 5 बटे में 100। हम करें ये सब भी नहीं करना है एग्जाम में, लेकिन तो भी अगर कोई इतना सोच रहा है, ज्यादा सोच रहा है, तो इतना परसेंट आपको निकालना है। अब निकालना है तो कैसे निकालेंगे, क्या इसमें हम 100 से भाग देके सब गुड़ा उड़ा करेंगे, नहीं। पहले देखिए ये हमारे पास 10% निकालेंगे, 10% इसका जो होगा हमारे पास, तो ये बोलेंगे एक अंकों में दशमलव लगता है, यानी 7200, तो 10% हो जाएगा, ये जोड़ देना है। फिर बोलेंगे 0.25%, तो 0.25 का मतलब होता है कि 25% निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 1/4, 4 से भाग देंगे 18,000, 2 जीरो लगा दीजिए क्योंकि 0.25 था, यानी 180 रुपए और जोड़ देना। तो हमने जोड़ा, जो 83380 वाला एक आंसर है, ये वाला आंसर हो गया। लेकिन इतना भी करने से बेहतर है कि कुछ और ज्यादा सोचिए, क्योंकि हमने आपको हर एक एंगल से सोचना सिखाता हूं क्लास में, किस तरीके से सीखना है। हमने बोला कि नंबर को ढूंढिए, थोड़ा सा अपने नजरों से देखे क्या हो सकता। हमने देखा कि यहाँ पे इनको 7 और 2 9, यानी कि अगर देखा जाए तो ये 9 का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। अगर ऑप्शन में 9 से कटने वाला एक आंसर मिल गया, या फिर डिजिटल सम में निकालना चाहे तो बोलेंगे हाँ 9 है तो डिजिटल सम में 9 आएगा, तो 9 से कटने वाला नंबर देखिए कैसे होगा। तो यहाँ देखिए कि हमारे पास कितना आ गया, 9 से 9 कट जाएगा, 7 3 10 18, 9 से कट जाता है, ये 9 कट जाएगा, ये 7 5 12 13 नहीं कटता है। यहाँ से जोड़िएगा हमारे पास 7 3 10 18, 7 3 10 और 18 8 26, ये नहीं कटेगा, 6 3 9 कट जाएगा, 17 नहीं कटेगा। तो 9 से कटने वाला एक ही ऑप्शन था, यानी हम ना तो ये करते ना तो ये करते, हम देखते कि 72 है तो इसमें 9 है, 9 है तो जरूर जल्दी से चेक करिए क्या आंसर हो सकता है इसके अंदर में, तो कॉमन तरीके से सोचा जा सकता है। अच्छा, फिर से चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अच्छा ये क्वेश्चन भी कई सेट में दिए गए थे, ये क्वेश्चन रिपीट होंगे, ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन को जीएसएम से लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑप्शन से नहीं जा सकते आप। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, गोपाल ने एक दुकान में
1120 प्रति किताब की दर से 51 किताबें खरीदी, यानी 51 किताबें खरीदी है। और दूसरी दुकान से उसने 45 किताबें खरीदी हैं। ये दो किताबों का संख्या दिया, तो 3 से कट जाएगा 17 बार में, 3 से कट जाएगा 15 बार में, दोनों मिला के टोटल 32 है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया, औसत कीमत कितनी चुकाई थी दोनों का मिला के। अब ये क्वेश्चन कई बार, एक बार पहले भी बताया जा चुका आप लोगों को। तो इसकी जो वैल्यू थी वो क्वेश्चन में दिया था 1120, इसकी वैल्यू दिया था 920। हमने क्या बोला कि आंसर निकालते समय जेएसएम का रूल निकालना है कि छोटी वाली वैल्यू जो है उसको लिख लीजिए आप 920। देखिए ये कितना ज्यादा, तो बोलेंगे 200 ज्यादा है, तो 200 ज्यादा है। कितने लोग हैं इसमें, तो बोलेंगे 17 लोग हैं। किससे डिवाइड करना है, 32 से डिवाइड कर देना टोटल, यही आंसर आ जाएगा। तो 920 प्लस, देखिए कैसे भाग देंगे, 8 से 4 बार, 8 से 25 बार, 25 का 16 बार में करेंगे 400, 425 में हमको सिर्फ भाग दे देना है 4 से। 4 से अगर हम भाग देंगे 400 में तो ये आएगा हमारे पास 100, 25 में भाग देंगे यानी कि 106.25। इसी में 106.25 जोड़ देना है, तो लास्ट में 25 वाला आंसर तो सभी में दिया हुआ है, तो ये वाला 6 आ जाएगा और ये वाला हमारे पास 2 आ जाएगा, ये वाला 10 आ जाएगा। 1026.25 वाला ये आंसर हो जाएगा। कॉमन तरीके से इसको लगा सकते हैं, लगाने के लिए तो एलिगेशन भी लग सकता है, लेकिन उसमें भी टाइम आपका लगेगा ही लगेगा ज़्यादा, तो बेहतर ये होगा कि इसी तरीके से निकालेंगे आप लोग। एक क्वेश्चन अलजेब्रा वाला भी इस तरीके से एग्जाम में आपके पूछा जा रहा है। किस तरीके से, ध्यान से देखिएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए तो इस केस में आपको क्या करना है, किसी एक को जीरो बना देना है जो सबसे ज्यादा बार आया हो। जैसे जेड देखिए यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ इसको जीरो बना लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 81y² आ जाएगा। और ये वाला कितना आ जाएगा, 9y² आएगा। इनको जोड़ा जाए तो 90y आएगा। 90y एक ही ऑप्शन में दिया है, तो यही वाला आंसर होना चाहिए। बाकी आप पूरा तरीके से भी चेक कर सकते हैं, अगर एग्जाम में होगा तो ऐसे ही जाएंगे। एक क्वेश्चन मेंसुरेशन में ये कई सारे लोगों को मतलब डरा रहा है कि इस तरीके से क्वेश्चन कैसे आना है। बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है, अगर एक बार ध्यान से समझ लेंगे तो ऐसे क्वेश्चनों को आप मैक्सिमम 3-4 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं। कई तरीके से सोचा जा सकता है। क्वेश्चन क्या होता है कि जैसे एक आयताकार पेपर दिया आपको, पेपर, और हमने क्या किया, इसको इस तरीके से ऐसे मोड़ के मिला देते थे, बेलन जैसा बन जाएगा। जैसे मान लीजिए ये बुक हमारे पास है और ये बुक आ गया, तो बुक के साथ मैं बता देता हूं कि ये बुक ऐसी बुक है जिसमें हर एक टॉपिक का आपको यहाँ ट्रिक्स दिए रहते हैं। हर एक टॉपिक्स के आपके चैप्टर वाइज और टाइप वाइज ट्रिक्स और उनके तरीके दिए गए हैं इसमें, और सारे फार्मूले दिए गए। अब मान लीजिए रेक्टेंगल है, हम मान लेते हैं ये चौड़ाई है और ये लंबाई है। वैसे तो इतना लंबाई तो यही होना चाहिए, लेकिन हमने इसको चौड़ाई मान लिया। अगर ऐसे रेक्टेंगल है, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे मोड़ दिया तो ये कुछ बेलन जैसा दिखेगा। देखिए ये कैसा दिखेगा, बेलन जैसा हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, ये जो नीचे वाला हिस्सा था यानी जो लंबाई थी, अगर ऐसे मोड़ेंगे इसको तो ये जो लंबाई होगी ये इसका क्या बन जाएगा, नीचे वाले का परिमाप बन जाएगा, सरकमफ्रेंस बन जाएगा। यानी इसका जो ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू नीचे वाली, ये वाला क्या है हमारे पास दिया है 12 दिया हुआ है, और ऊपर वाला कितना दिया, तो बोलेंगे 7.48। अब इसमें बोला था कि कैसे जोड़ना है, उसके चौड़ाई के अनुदिश ऐसे मोड़ना है। तो जब इसको ऐसे मोड़ देंगे तो ये जो होगा ना, ये 2πr बन जाएगा। 2πr की वैल्यू कितनी है, 12 है। और ये क्या बनेगा, हाइट बने रहेगा। ये तो हाइट रहेगा, यानी h की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7.48 है। और आपसे पूछा गया क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये कितना होता है, 2πrh होता है। यानी बस इन्हीं का इसमें गुणा करना है। यानी अगर आपको ये चीज पहले से पता चल गई तो आपको आगे से कुछ नहीं करना है। अगर लंबाई चौड़ाई दिया है, इन्हीं का मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आ जाता है, सरफेस एरिया आता है। यानी ये तो मैंने बस बताया किस लिए करना है, एग्जाम में हमको बनाना नहीं है सब चीजें, ना तो फिगर की जरूरत है, बस हमको लंबाई चौड़ाई को सीधा मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई यानी कि सीधा इनको गुणा करेंगे। देखिए h भी आ जाएगा, 2πr है, तो 12 से गुणा करेंगे, लगभग देखिए यूनिट डिजिट देख सकते हैं। तो यूनिट डिजिट में देखिए 8 दूना 16, यानी ये वाला गलत, ये वाला गलत, दो ऑप्शन आपके पास बचा है। अप्रॉक्स देखें तो 12 7 84 से थोड़ा ज्यादा आएगा, तो ये वाला हो सकता है। ये 98 तो पॉसिबल ही नहीं है। बाकी आप पूरा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐसा कोई टास्क नहीं है, तो इजी तरीके से किया जा सकता था। एग्जाम में ये मैक्सिमम क्वेश्चन कितना था, 3-4 सेकंड 5 सेकंड वाला था, अगर इस कॉन्सेप्ट को आप पढ़े हैं तो। एक समूह में 7 लड़कों का औसत जो है वो 54 kg है। जब एक नया लड़का समूह में आता है तो औसत 2 kg बढ़ जाता है। ये तो कॉमन वाला आ गया, इजी क्वेश्चन। 54 kg है और 2 kg बढ़ जाता है, तो 2 kg बढ़ा, इसका मतलब 54 तो वो लेकर आया ही था। अब 2 kg ज्यादा बढ़ा, यानी कि कितने लोग हो गए, 8 लोग, तो 16 kg और ज्यादा लेके आया होगा। 8 थे 14, यानी लास्ट में नहीं, 8 दूना 6 4 10, लास्ट में यानी 70 वाला आएगा। ठीक है, तो इजी वाला क्वेश्चन ये भी था। एक क्वेश्चन ये भी रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है और इस बार फिर से मिलेगा आपको, कि इसमें बोलता रेशियो देखिए कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। तो कैसे लगाते हैं इसमें, कि जैसे ये अगर ये कट जाए तो काट दीजिए, जैसे यहाँ लिख रहा हूं मैं, लेकिन एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये चीज आप सीधे माइंड में करना है, बस यहाँ लगाने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। ठीक है, 38/77। हम बस ये देखते हैं कि 17 से ये 2 बार, 17 से 3 बार, लेकिन हमको ऐसा भी नहीं काटना है, हमको ऊपर में सिर्फ 1 लाना है। अगर मैं 2 से 3 में भाग दूं तो 1.15 आ जाएगा। इसमें दूं तो देखिए 27 से कितने बार जा सकता है, 2 बार से ज्यादा जाएगा, 1.2 प्लस बार जाएगा।
31 दूना 62 यानी ये भी 1.2 प्लस बार जाएगा। 38 दूना 76 ये भी 1.2 से ज्यादा ही बार जाएगा। अब देखिए अगर ऊपर वाली वैल्यू सबकी समान है, जिसमें सबसे छोटे नंबर से भाग देंगे वही सबसे बड़ा नंबर होता है। बस इतना ही करना है, हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन सा वाला होगा, यही वाला नंबर होगा। बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। ये टंकी वाला तो आपने लगभग कर ही लिया था ना, ये टंकी वाला तो वही क्वेश्चन है। अच्छा 6 है, 15 है और इनका अंतर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही तो था ना क्वेश्चन, 15 घंटे में 15 गुणे 6 90 और यानी कि 10 आ जाएगा। वैसे पूछा क्या था, यदि नल और होल, अच्छा कुछ नहीं दिया तो यही ठीक है, इसको तो छोड़ दीजिए, कॉमन क्वेश्चन है। अच्छा दूसरा चीज, अगर आपको कभी भी ये कॉमन, वैसे तो इसके बहुत सारे ट्रिक्स बता दिए गए हैं, बोटन स्ट्रीम आप चेक कर लीजिएगा एक बार। धारा की दिशा में दिया है, धारा के विपरीत दिया है, तो एक सिंगल लाइन में लगता है, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। अगर वाटर का बोलता तो इन दोनों को घटा के आधा कर, 7 7 14, 14 का लास्ट अगर 2 से भाग देंगे तो लास्ट में 4 आएगा। और नहीं सही तो क्या ना, 4 तो 2 आएगा ना, अगर लास्ट में 4 है 2 से भाग देंगे तो 32 वाला हो जाएगा आंसर। अगर ऑप्शन दिया तो ठीक है। तो किस तरीके से क्वेश्चन लगाना है, ये 15 क्वेश्चन। अब एक सरप्राइज वाली मैं बात बता रहा हूं कि ये 15 के 15 क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में आए हुए हैं। और ये सोचिएगा कि अगर कोई स्टूडेंट इस तरीके से सोचता तो इस 15 क्वेश्चन को एग्जाम में लगाने में हो सकता उसको कि 7-8 मिनट लग जाए, किसी को 5 मिनट लग जाए। अगर इसके बाद जो क्वेश्चन थे इसमें और इजी वाले थे, कॉमन थे, उनका तो कोई लेवल ही नहीं था। यानी एक पेपर बनाने के लिए 12 से लेकर 15 मिनट भी सफिशियंट, अगर आपका नजरिया सही होगा तो। और हम करें इतना भी नहीं, आप इससे ज्यादा भी ले लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। पूरे मार्क्स कैसे लाना है, तो लास्ट एक और इन्फॉर्मेशन, ये सारे ऑफर मात्र 1 से 2 दिन और आपको मिलने वाले हैं, उसके बाद जो इनकी प्राइस थी वही मिलने वाला है। अगर आपको आगे कोई भी एग्जाम देना है, प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो ये सफिशियंट बैच है। आपकी स्पीड 100% बढ़ाएगा, हर एक क्वेश्चन को लगाने का नजरिया बदलेगा आपका। अगर आप अर्थमेटिक में हाई लेवल कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट सब कुछ सीखना चाहते हैं तो ये बीओडी बैच आपके लिए स्पेशल होगा। बाकी यूपीएसआई, मैथ्स फाउंडेशन, CBT2 सभी के लिए क्लासेस कहाँ मिलने वाली है, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे, प्ले स्टोर से आप ले सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको लगाने का कुछ भी नजरिया अगर बदला इस क्वेश्चन को देखने के बाद, हो सकता है कि किसी किसी का 2 ही क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से लगा पाए, तो भी अगर या कोई पहले से इसको पढ़ के, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बताए गए हैं, अगर आपके कोई भी चेंजेस आए आपके लाइफ में और क्वेश्चन एग्जाम में लगाने में, तो आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको क्या फायदा हुआ था एग्जाम में। और साथ में वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।